ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि लीगल डिफिनेशन ऑफ क्या इंश्योरेंस, उसमें 2-3 पॉइंट हम लोग डिस्कशन किए थे। क्या क्या डिस्कशन किए थे? 5 पॉइंट बताए थे ना, 5 पॉइंट बताए थे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को ना। अब देखो आगे का जो इसमें एक डायग्रामेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि प्रीमियम रिसीव करता है, कौन रिसीव करता है? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और वो प्रीमियम रिसीव करने के बाद उस पैसे को क्या क्या करता है, तो वो तो फंड एक तरह से क्रिएट किया, और उस फंड को वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है? उसका 5 ये दिया हुआ है, तो एक डायग्राम बना करके हम उसको क्या करते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे, यहाँ देखो, देखो दिखाई दे रहा है बच्चे, प्रीमियम रिसीव। सबसे पहला काम इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, जो पर्सन इंश्योरेंस किया है उसे क्या करता है, ये प्रीमियम रिसीव करता है। और इस प्रीमियम रिसीव का जो भी अमाउंट होता है उसको नहीं, उसको पहले फंड क्रिएट कर, फंड में ट्रांसफर कर लेता है वो, ठीक है। और उस फंड को जब वो फंड बन जाता है तो उसको वो डिफरेंट सेक्टर में ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसके बाद इस फुल नोट करेंगे सही बच्चे, इन अ फंड। और जब ये फंड हो गया इसके बाद ये इसको 5 तरह से, सबसे पहला काम करता है टू पे द एक्सपेंसेस, टू पे द एक्सपेंसेस। सेकंड में टू पे एजेंसी कमीशन, टू पे एजेंसी कमीशन। सेकंड में है टू पे द क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होता है ये, टू पे द क्लेम। फोर्थ में है सरप्लस मनी, surplus money is invested in government securities as per norms। ये 4 स्टेप्स हैं जनरली, 4 नो या हाँ। नहीं डिफिनेशन नहीं, वो जो लीगल जो डिफिनेशन लिखवाए थे ना उसी के अंदर में ये है 5 पॉइंट जो बताए थे। हाँ जो 5 डेफिनेशन बताया, हाँ इलीगल टर्म्स, हाँ लास्ट पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो हाँ टू पे द एक्सपेंसेस, पे करेगा वो
सबसे पहला काम क्या करता है? टू पे द एक्सपेंसेस। सेकंड क्या है? टू पे द एजेंसी कमीशन। समझते हो ना? ठीक है। अब देखते हैं इंश्योरेंस का एजेंट होता है तो क्या वो कंपनी उस एजेंट को पैसा देगा कि नहीं, कमीशन देगा कि नहीं देगा? उसको टारगेट मिलता है, पता है आप लोगों को ना कि आपको मंथ में इतना टारगेट क्या है पूरा करना है। अगर आप नहीं पूरा करोगे तो आपका जो ये एजेंट का जो आपका आईडी जो बिना हुआ है वो क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद टू पे द क्लेम। क्लेम तो जानते हो कि जो पार्टी इंश्योरेंस करता है, ठीक है, सॉरी, जो करवाता है इंश्योरेंस, वो अपने घटित, जब घटना घटित हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में क्लेम करता है कि भैया मेरा इतना क्लेम है, आप इसको कंपनसेट करो, आप इसको फुलफिल करो, आप इसको भरपाई करो। तब इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर में डिसीजन लेता है कि ठीक है ये इतना क्लेम किया, सही में इसका इतना, वो इंस्पेक्शन करता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको पैसा दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। आपको वो क्या करेगा? आपका वो मतलब इंस्पेक्शन करता है कि सही में इसका जो मतलब ये मेडिकल है कि आपका हेल्थ है कि आपका फायर है, जो भी है ना, ये चीज समझना है। और लास्ट में पैसा अगर बच गया तो सबसे लास्ट में क्या करेगा वो? हाँ, वो सबसे लास्ट में जो सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि हम मान लो प्रीमियम लिए 10,000 और खर्च हमको करना पड़ा कितना? 8,000 रुपया, तो 2,000 बचा ना। वो 2,000 रुपया को क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ताकि अगर आवश्यकता पड़ने पर एक पैसा मांग दो और इंश्योरेंस कंपनी के पास में पैसा नहीं रहेगा तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगा? वो बेच करके जो भी है पैसा मनी में कन्वर्ट करके और फिर वो पार्टी को क्या करता है? पेमेंट करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए यहाँ। इसके बाद एग्जांपल को आप जानते हो इसमें। अब हाउ इंश्योरेंस वर्क एक टॉपिक है इसमें, मैं इसको ऐसे ही समझा देते हैं कि हाउ इंश्योरेंस वर्क। क्वेश्चन क्या है इसका मतलब समझ में आया कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है? प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इस पर क्या डिस्कशन किए थे कि नहीं किए थे? तो छोटा सा लिख लो, 2 लाइन इसमें हम लोग कर देते हैं। ओवरऑल बच्चे आप लोगों को इंश्योरेंस टॉपिक से जितना भी है क्वेश्चन क्या है? और इंश्योरेंस वर्क यानी इंश्योरेंस कैसे काम करता है बताओ। सही बच्चे 5 सेंटेंस हमको लिख के बताओ जल्दी। नहीं वो नहीं, नोट करो, लिखो। हो पाएगा कि हम स्टार्ट करें? सर ऐसे हो रही है। और इंश्योरेंस वर्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। नहीं लिख के बताओ। कस्टमर के थ्रू नहीं, मुझे लिख के बताइए, हम उसको देखेंगे ना। इंश्योरेंस के ऊपर में जैसे आप मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ वो इंश्योरेंस के टॉपिक पर फायर इंश्योरेंस है।
कितना टाइम लगता है जी अमितेश? जल्दी अभिजीत देखो बच्चे बता सकते हैं इस पे इस तरह का क्वेश्चन एक और है। इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से पूछ सकता है कि हाउ डज इंश्योरेंस वर्क, सॉरी व्हाट डज इंश्योरेंस डू, ऐसे भी हो सकता है ना। हाँ देखो देखो द मैकेनिज्म ऑफ, देखो बच्चे हाँ इसमें लिखिए क्वेश्चन पहले लिख लेना। हाँ और इंश्योरेंस वर्क्स, द मैकेनिज्म ऑफ the mechanism of insurance is very simple. Very people who are exposed. नेक्स्ट क्वेश्चन उसका कंटिन्यू सिंपल नहीं, people व्यक्ति मनुष्य इंसान सिंपल वेरी सिंपल। उसके बाद स्टार्टिंग बताइए। The mechanism of insurance is very simple. People who are exposed to the same kind of risk come together and agree that if any one of them suffers a loss, agree that if any one of them suffer loss, the others will share the loss and make good to the person who lost. Lost मतलब क्षति, LOST। आसपास से पढ़िए देखो तो आया समझ में। यानी एक आदमी को अगर क्षति होता है तो उसका दूसरा क्या कर देता है, उसको क्षतिपूर्ति कर देता है। तो जो क्षतिपूर्ति करता है, ठीक है,
उसी को तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। उस एवज में हम उसमें एक सर्टेन मनी क्या करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, ईयरली भी करते हैं, हाफ ईयरली भी, वो टर्म ऑफ कंडीशन रहता है, वो स्टार्टिंग में ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल में भी इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो बच्चे। ऑल पीपल हु सेंड, उसी में कंटिन्यू कर लो, थोड़ा एक दो लाइन और लिख लो। नहीं नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, उसी में कंटिन्यू। सर अगला पॉइंट या उसी में? हाँ, उसी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा होना चाहिए। अगर 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर तो दिक्कत ना है उसमें। ऑल पीपल हु सेंड गुड्स बाय शिप, शिप SHIP, all people who send goods by ship are exposed to the same risk. Exposed to the same risk which are related to water damage, ship sinking, हाँ SINKING, ship sinking, और भी हो सकता है इसमें सिंकिंग, है ना, शिप में भी लीकेज भी उसका तो ये भी तो होता हो सकता है ना। ठीक है, हाँ, ETC, those owing factories, owing OWING, factories are not exposed to this risk. Not exposed to this risk, but they are exposed to different kind of risk. This risk, but they are exposed to different kind of risk. For example, earthquake हो सकता है, उसके बाद हाँ लिख लीजिए, 3-4 पॉइंट लिख लीजिए, एक्सेट्रा। हाँ, नेचुरल क्लाइमेट्स भी लिख सकते हैं आप उसमें, तो वो भी हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, ये समझ में आया। तो इंश्योरेंस जो काम करता है वो मेरे बिहाफ में भी, जो भी एक ही पॉइंट है, रिस्क अगर हम लोग लेते हैं तो वही रिस्क किसमें, अगर आपको लॉस में कन्वर्ट हो जाए तो उस लॉस से मुझे क्या करता है, ये बचाने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंश्योरेंस इज इट अ बिजनेस? पॉसिबिलिटी है ना, लिखो इसको, क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, इंश्योरेंस इज इट अ बिजनेस? इंश्योरेंस इज इट अ बिजनेस? इसमें पॉइंट वाइज भी हम लोग 2-3 पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग कर सकते हैं। द बिजनेस इंश्योरेंस, द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इज टू
द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इज टू, हम लोग इसको क्यों बिजनेस कहेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखिए ए नंबर में, ब्रिंग टुगेदर द पर्सन्स, bring together the persons with common insurance interest, कॉमन शेयरिंग इंटरेस्ट समझ में आया? कॉमन इंश्योरेंस इंटरेस्ट, कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस अपना करवाता है, सभी का एक ही क्या होता है, मकसद होता है कि जो मेरा रिस्क, जो मेरा लॉस हो, उस लॉस को क्या कर दे, ये फुलफिल कर दे। ब्रैकेट में लिख लो, शेयरिंग द सेम रिस्क, शेयरिंग द सेम रिस्क। सेकंड में लिखिए बी नंबर पॉइंट में, कलेक्ट द शेयर और कंट्रीब्यूशन, कलेक्ट द शेयर और कंट्रीब्यूशन। कलेक्ट द शेयर और कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिखो, कॉल्ड प्रीमियम। ब्रैकेट में कॉल्ड प्रीमियम, ब्रैकेट क्लोज कर दी। फ्रॉम ऑल ऑफ देम, और लास्ट पॉइंट क्या है, पे आउट, पे अलग आउट अलग, पे आउट क्या, कंपनसेशन। ब्रैकेट में लिखिएगा, कॉल्ड क्लेम्स टू दोज हु सफर, कॉल्ड क्लेम। एक बार पढ़िए तो सही बच्चे, तीनों पॉइंट को देखो तो। ओके, नीचे वाला लाइन है, लिखिए तो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चे। हाँ, ये क्लियर है, हो जाएगा। पढ़िए तो बार, An insurance policy. सुनो ध्यान से। An insurance policy, like all other contracts, create rights and corresponding duties for the parties to the contract. Let us examine the rights and responsibilities of the insurer and the insured. समझ में आया? पहले लिखो, लिखो पहले, नोट करो पहले, तब हो जाएगा। लिखो लिखो, छोड़ो।
एन इंश्योरेंस पॉलिसी, नोट करो उसी में पैराग्राफ चेंज करके, एन इंश्योरेंस पॉलिसी लाइक all other contracts an insurance policy like all other contract creates right, creates CREATES creates। देखो ये तो समझते हैं कि अगर हम इंश्योरेंस, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर मान लो वो एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है और हम करवाने वाले, इंश्योरेंस करवाने वाले हैं, तो अगर हम उनसे इंश्योरेंस करवाएंगे तो निश्चित रूप से वो राइट रखती है कि जैसे ही हमको कोई किसी तरह का कोई मतलब लॉस हो जाए तो उसको वो क्या करेगी, फुलफिल करने का काम करेगी ना। तो ये उनका क्या हुआ, राइट ही नहीं हुआ, वही चीज तो कर रहा है, दोनों आदमी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बिजनेस लॉ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी फैक्ट, जो तथ्य है, काम करने या ना करने, है ना, कि ये कमिटमेंट करना, एग्रीमेंट, जिसका लॉ में भी दिया हुआ है बच्ची, ठीक है। तो एक दो पर्सन हुआ, कौन कौन हुआ, दो पर्सन, एक तो इंश्योरर हुआ और एक इंश्योर्ड हुआ, ठीक है। वो दोनों के बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आपको घटना घटित होता है तो हम आपको ये क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर आप टाइम टू टाइम मुझे क्या करो, प्रीमियम पेमेंट करते रहो, मतलब आपके क्लेम को हम सेटलमेंट करेंगे बस। इसीलिए तो इंश्योरेंस करता है, कोई भी प्रकार का नहीं, जिस प्रकार के घटना के लिए आप करवाएं इंश्योरेंस, ऐसे ये पकड़ो, अब करा किया है तुम हेल्थ इंश्योरेंस, अब कर दोगे तुम क्या, ठीक है, ये गलत है, ये नहीं। चलो आगे, समझ में आ गया, आया समझ में कि नहीं आया, बोलिए अभिषेक, क्या पीयूष, समझ में आ रहा है कुछ। चलो, तो और इसमें क्या था, क्रिएट राइट्स एंड करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज, राइट्स एंड करस्पॉन्डिंग, creates right and corresponding duties for the parties to the contract। लेकिन वो आपको ऐसे ही राइट तो रखता है, लेकिन वो एग्जामिन करने के बाद, मींस इंस्पेक्शन करने के बाद, उसको ऐसा नहीं कि आप 1 लाख का किए क्लेम तो आपको 1 लाख का 1 लाख मिल ही जाएगा। वो आकर के उसको इंस्पेक्शन करता है, देखरेख करता है, और वो संतुष्ट होता है कि सही में इनको 1 लाख रुपया का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेट, उसमें आगे लिखिए, लेट अस एग्जामिन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा लेट अस, क्या था, एग्जामिन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, right and responsibility of the insurer and the insured। insurer and the insured, एक तो इंश्योरेंस करने वाला और एक इंश्योरेंस करवाने वाला, दोनों के बीच में एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है कि किसी घटना को घटित होने के बाद हम आपको इतना क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। इस घटना के लिए अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट क्या करना पड़ेगा, उस इंश्योरेंस कंपनी को पहले देना पड़ेगा, जो अभी हम थोड़ा देर पहले डायग्राम में बताए थे, प्रीमियम रिसीट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो इंश्योरेंस करवाता है ना, तो वो पर्सन क्या करता है, इंश्योरेंस करने वाले को, है ना, ये करता है। तो यहाँ पर ये अब दोनों का राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब इंश्योरर का अलग है और इंश्योर्ड का क्या है, अलग है। इसको बच्चे आप लोग क्या करोगे, हाँ, इसको सेव, हम अभी सेंड करेंगे, इसको पढ़ करके बढ़िया से अच्छा से आओगे, फिर उसको क्या करेंगे, बताएंगे। हाँ, अभी जस्ट करते, ओके।